राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है मिट्टी खोदे खपाखप। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहानी को पूरा सुनेंगे तभी मजा आएगा। बहुत पहले की बात है। एक गांव में 4 मित्र थे। चारों बहुत गरीब, भीख मांगकर किसी तरह जीवन बिता रहे थे। रोज चारों भीख मांगने निकल जाते। जो मिलता उसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालते। बहुत कष्ट में उनका जीवन बीत रहा था। एक दिन चारों ने सोचा कि इस तरह घर घर भीख मांगकर कब तक जीवन चलेगा। क्यों न राजा के पास जाकर भीख मांगी जाए। राजा जो देंगे उससे निश्चय ही हमारे जीवन में कोई अभाव नहीं रहेगा। लेकिन राजा के पास जाकर उनसे भी अच्छे ढंग से ठीक ठाक बात करनी पड़ेगी। लेकिन वे तो चारों के चारों गंवार थे। जो बोलना चाहिए वो ना तो कुछ बोल पाते, और बोल देने से तो राजा नाराज हो जाएंगे और उन्हें धक्का देकर बाहर निकलवा देंगे। राजा से क्या बोला जाए, ये सोचते सोचते चारों राजा से मिलने चल पड़े। चलते चलते उन लोगों ने देखा कि एक मोटा चूहा मिट्टी खोदकर बिल बना रहा है। उसे देखकर एक मित्र चिल्ला उठा, पा गया, पा गया। राजा को क्या बोलकर भीख मांगूगा, ये समझ में आ गया। बाकी दूसरे मित्रों ने उससे पूछा, क्या बोलोगे राजा को? उसने कहा, राजा को कहूंगा, देखिए देखिए मिट्टी खोदे खपाखप। ये सुनकर बाकियों ने सोचा कि हमारी समस्या का तो हल हुआ ही नहीं। कुछ और आगे चलने पर उन लोगों ने देखा कि एक मेंढक जोर से उछला। ये देखते ही दूसरा मित्र चिल्ला उठा, मिल गया, मिल गया। राजा को क्या बोलूंगा, ये मिल गया। बाकी सभी ने पूछा, क्या बोलोगे? उसने कहा, बैठ गया है धपाधप। 2 मित्रों की समस्या दूर हो गई थी। बाकी के दोनों मित्र चलते चलते ध्यानपूर्वक रास्ते के दोनों ओर देखते हुए जा रहे थे। अचानक उनकी नजर एक सूअर पर पड़ी। वो कीचड़ में लोटपोट हो रहा था। ये देख एक मित्र उछल पड़ा, पा गया, पा गया। राजा को क्या बोलना है, ये पा गया। बाकियों ने उत्सुकता से पूछा, क्या बोलना है, हमें भी तो बताओ। उसने कहा, मैं कहूंगा, घसते रहो घसाघस, फिर दो पानी। 3 मित्रों की समस्या सुलझ गई। चौथे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलेगा। चलते चलते वे शहर में प्रवेश कर गए। सड़क के दोनों ओर घर थे। लोग रास्ते में आ जा रहे थे। एक आदमी बहुत तेज गति से शहर की ओर जा रहा था। उसे देखते ही चौथा मित्र बोल उठा, पा गया, पा गया। राजा को क्या बोलना है, ये पा गया। मैं कहूंगा, बड़ा रास्ता छोटी गली। जानता हूं तुम क्या करना चाहते हो। सब अपनी बात को याद करते करते शहर के मुख्य बाजार में पहुंचे। एक सज्जन से उन्होंने सारी बातें एक कागज में लिख देने का अनुरोध किया, ताकि वे राजा को अपनी बात बोलने में गड़बड़ा न जाएं। उस व्यक्ति ने उनका अनुरोध स्वीकार कर उनकी बातें एक कागज पर लिख दी। चारों राजभवन में पहुंचकर राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। वे इस बात पर खुश थे कि राजा को बोलने का कोई जोखिम नहीं रहा। राजा ने कागज को ध्यान से पढ़ा, पर उन्हें कुछ भी समझ में न आया। उन्होंने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, पर कुछ भी उनके पल्ले नहीं पड़ा। चारों मित्रों ने देखा कि राजा मुश्किल में पड़ गए। उनकी लिखी बातें उनके समझ में नहीं आ रही हैं। उन्हें भय हुआ कि कहीं राजा उन्हें पढ़कर उनका अर्थ समझाने के लिए ना कह दें। उन्हें तो पढ़ना भी नहीं आता था, और डर के मारे वे अपनी अपनी बात भूल भी चुके थे। फिर उस व्यक्ति ने उस कागज में उन्हीं की कई बातें लिखी होंगी, इसकी क्या गारंटी थी। डर के मारे वे वहां से 9-11 हो गए। इधर राजा के मंत्री के मन में राजा को मारकर राजगद्दी पर बैठने का पाप जगा। उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने राजा के हज्जाम और एक नायब को अपने षड्यंत्र में शामिल किया। उसने हज्जाम को कहा कि कल जब तुम राजा की हजामत करने जाओगे तो उस तरह से उनका गला काट देना। लोभ में पड़कर हज्जाम राजी हो गया। लेकिन राजमंत्री ने एक दूसरी योजना भी बना रखी थी। उसने सोचा कि यदि नाई अपने काम में सफल नहीं हुआ तो फिर उसका षड्यंत्र धरा का धरा रह जाएगा, और नाई ने सारा भेद खोल दिया तो वो गिरफ्तार हो जाएगा। ये सोचकर उसने उसी रात
राजकोषागार को खाली करने का निश्चय किया। राजकोषागार की देखभाल और उसकी रक्षा का जिम्मा जिस नायब पर था, उसे मंत्री ने पहले ही अपनी मुट्ठी में कर रखा था। उसने उसे पटा रखा था कि रात के अंधेरे में कोषागार में सेंध मारकर सारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, रुपए निकाल लेगा। रात होने पर मंत्री और नायब कोषागार की बाहरी दीवार के पीछे सेंध मारने के लिए छिप गए। इधर राजा अपने कमरे में उन 4 मित्रों के दिए कागज में लिखी बातों को समझने का प्रयास कर रहे थे। अचानक उसके मुंह से निकला, मिट्टी खोदे खपाखप। ये सुनकर मंत्री और नायब चौकन्ने हो गए। उन्हें लगा कि राजा को उनके द्वारा सेंध मारने के षड्यंत्र का पता चल गया है। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो सर्वनाश हो जाएगा। दोनों सेंध मारना छोड़ चुपचाप दीवार से सटकर बैठ गए। इधर राजा ने अपनी धुन में दूसरी पंक्ति पढ़ी, बैठ गया धपाधप। मंत्री और नायब ने सोचा, लगता है राजा ने उनकी चोरी पकड़ ली है। डर से उनकी हालत पतली हो गई। दोनों वहां से भाग खड़े हुए। दूसरे दिन सुबह जब नाई राजा की हजामत करने को आया, तब भी राजा उसी कागज को लेकर गुत्थी सुलझाने में लगे हुए थे। योजना के अनुसार नाई राजा का गला काटने के लिए उस तरह को धार देने लगा। अचानक राजा बोल उठा, घसते रहो घसाघस, फिर दो पानी। नाई चौंक उठा। उसने सोचा, राजा हजामत से पहले उनके मुख पर पानी लगाने के लिए बोल रहे हैं। इसीलिए जब वो राजा के मुख पर पानी लगाने लगा, तभी राजा बोल उठे, जानता हूं तुम क्या करना चाहते हो। नाई को काटो तो खून नहीं। उसने सोचा कि निश्चित रूप से राजा उसकी चाल समझ गए हैं। बचने का कोई उपाय नहीं। जानकर वो राजा के पैरों पर गिर पड़ा और अपना सारा अपराध स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उसने मंत्री के षड्यंत्र का भी भांडा फोड़ दिया। सब कुछ राजा ने नायब को आदेश दिया। सब सुनकर राजा ने नायब को आदेश दिया कि मंत्री और नाई को अभी बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया जाए। नायब ने सिपाही को बुलाकर नाई को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था, तो राजा के मुख से अचानक निकला, मिट्टी खोदे खपाखप। ये सुनकर नायब ने सोचा कि ये तो सर्वनाश हो गया। निश्चित रूप से राजा उसके द्वारा सेंध मारने की बात कह रहे हैं। अब तो उसे भी कारागार में जाना पड़ेगा। बिना देर किए वो राजा के पैरों पर गिर पड़ा और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अपने खिलाफ चलने वाले इतने बड़े षड्यंत्र को जानकर राजा तो भीषण आश्चर्य में पड़ गए। बाहर जाकर कोषागार की दीवार पर सेंध काटने से हुए गड्ढे को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। राजा के आदेश से तीनों अपराधियों को कारागार में डाल दिया गया। राजा ने सोचा, ये तो सामान्य बात नहीं है। इतने बड़े षड्यंत्र की बात उन चारों ने सांकेतिक रूप से उन्हें पहले ही बता दी थी। उस कागज में लिखी बातों के कारण ही तो आज उसके प्राण बच गए। कोषागार लुटने से बच गया। राजा ने उन चारों को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे ताकि उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत कर सके। लेकिन चारों मित्र राजा के उस भंगिमा को देखकर इतने डर गए थे कि ये भागकर कहाँ चले गए, किसी को उनकी कोई खबर नहीं मिली। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।